गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अध्याय जो है बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग, ये कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है। कक्षा 8वीं में है ये। और बीजी व्यंजकों का गुणा आप कक्षा 7वीं में तो भी पढ़ सकते हैं। 7वीं में योग और घटाना, ये दोनों, जोड़ना और घटाना, ये दोनों बताई जाती है। और गुणा भाग जो है कक्षा 8वीं में आ जाता है ये। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है, एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा। ये सवाल हमने लिया है। पहला प्रश्न है 2a इंटू ए प्लस 2b प्लस 5c, इसको गुणा करना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा, बताइएगा हमारे चैनल कैसे लगते हैं। और आपको जो कमेंट्स लिखेंगे आप, हमें पढ़कर खुशी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता क्या है कि एक पदी व्यंजक, एक पद वाले व्यंजक, एक पद, एक ही पद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 2a दिख रहा है, ये 2a एक पद है। हम लिख देते हैं यहाँ पर एक पद, ये 2a है, इसको एक पद पढ़ेंगे। अगर 2 और a के बीच में धन या ऋण का चिन्ह लग जाता है तो फिर वह 2 पद हो जाएंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, बीच में गुणा है तो गुणा को नहीं लिखते, धन या ऋण का गुणा होना चाहिए, तो फिर ये 2 पद कहलाते हैं। अब बहुपदी माने एक या एक से अधिक पद, जो ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपदी व्यंजक कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, हमें दिया गया है कि 2a को a प्लस 2b प्लस 5c से गुणा कीजिए। तो 2a जो है ये एक पद वाली व्यंजक है, और a प्लस 2b प्लस 5c ये बहुपदी व्यंजक है। बहुपद कह सकते हैं, ये त्रिपद व्यंजक भी है। ये पहला पद है, 2b दूसरा पद है, और 5c तीसरा पद है। ये इस तरह से त्रिपदी व्यंजक है। इसको हम आगे पीछे भी ले सकते हैं, 5c को पढ़ लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं, या इसको पढ़ लिख सकते हैं। ये तीनों पद को कहीं भी आगे पीछे किया जा सकता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब गुणा करना है तो देखिए यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2a और ये कोष्टक के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह जो है वो छिपा हुआ है। तो ये 2a को इन तीनों पदों से अलग अलग गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2a इंटू a प्लस 2a इंटू 2b के साथ गुणा हुआ। अब 2a को 5c के साथ गुणा करेंगे, प्लस 2a इंटू 5c। ये बिंदु जो है गुणा का चिन्ह दर्शा रहा है। अब ये यहाँ पर देखिए 2a, अब ये जो है a का घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ये जुड़ जाते हैं। गुणा करते वक्त घात जुड़ जाता है ये। प्लस ये चरांक हैं, 2 और 2 अचर राशियां हैं, ये स्थिरांक हैं, 2 और 2 2 दूनी 4। AB ये स्थिरांक हैं, 5 और 2 5 दूनी 10। AC ये हुआ। अब इसके पश्चात यहाँ पर 2a² प्लस 4ab प्लस 10ac, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 2a² प्लस 4ab प्लस 10ac। ये एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा हुआ। बहुपदी व्यंजक
को अगर परिभाषा लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, कम से कम 2 पद, या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पद जिसमें हैं उसे बहुपदी व्यंजक कहेंगे। एक पदी व्यंजक माने जिसमें एक ही पद हो। तो इस तरह से ये गुणा हुआ। दूसरा प्रश्न हम और लिए यहाँ पर, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये मालूम हो जाए कि किस तरह गुणा करें। अब देखिए 2q प्लस r प्लस 3s माइनस ये t है, ये 1 लिख दिए हम, ये t है, t इंटू पी। इसको किस तरह गुणा करें? गुणा करना है इसको, गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है तो कहीं पर गुणा का चिन्ह दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है कोष्टक के बीच में, पी के बीच में। तो इन तीनों राशियों का एक साथ गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा करेंगे पी के साथ में। 2q का p के साथ, फिर r का p के साथ, फिर s, फिर t के साथ, इस तरह अलग गुणा करेंगे। या चाहे तो p को आप सामने भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। आप किसी विधि का उल्लेख कर सकते हैं, p को सामने भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं तो किस तरह से इसको हम गुणा करें, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2q प्लस r प्लस 3s माइनस t इंटू पी। टू क्यू को p से गुणा कीजिए तो यहाँ लिखेंगे 2q इंटू पी, प्लस r को p से गुणा करेंगे तो r इंटू पी, प्लस 3s इंटू पी। सभी राशियों के साथ अलग अलग गुणा करेंगे, माइनस t इंटू पी। अब यहाँ पर कहीं कुछ जुड़ घट नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो गुणा चिन्ह को यहाँ पर अब नहीं लिख रहे हैं हम। तो इसको लिखेंगे 2pq प्लस pr प्लस 3ps, इसको sp भी लिख सकते हैं, माइनस tp, tp को आप pt भी लिख सकते हैं, कैसा भी लिखें, बराबर। अब यहाँ पर समान राशियाँ तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, ये pq है, pr है, ps है, tp, सब अलग अलग राशियाँ हैं, ये चारों अलग अलग बीजीय राशियाँ हैं ये। तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर समान राशियाँ से कुछ रहते, सजातीय राशियाँ रहती तो ये सब जुड़ जाते या घट जाते। अब हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 2pq प्लस pr प्लस 3ps माइनस tp। इस तरह से 2pq प्लस pr प्लस 3ps माइनस pt, ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ। तो एक पद वाले व्यंजक को हम बहुपदी व्यंजक से यहाँ भी गुणा किए। थोड़ा सा लिखने में अंतर है यहाँ पर, देखिए ये p जो है ना ये बाद में है, पहले ऊपर सामने था, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पर भी ला सकते हैं और पहली विधि से भी इसको हम गुणा कर सकते हैं। इसके माने कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इस विधि का भी उल्लेख इस तरह से समझा जाना आवश्यक है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें, और आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वीडियो पढ़ते रहिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।